हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं। जो हमारी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक है उसका टेस्ट 2 और पैसेज है आपका 1, द फ्लेवर ऑफ प्लेजर। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है भाई। नो मोर देन 2 वर्ड्स में है आपके पास, नो मोर देन 2 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें आपसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द टर्म है, ठीक है, डैश करेक्टराइजेज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन अप्रिशिएटिंग फ्लेवर। साइंटिस्ट के मुताबिक टर्म है, साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है, कोई टर्म का नाम है, जैसे कॉल्ड वगैरह लिखा होगा, कुछ भी ऐसा जो करेक्टराइज करता है क्रिटिकल फैक्टर्स को फ्लेवर में। तो मैंने देखना साइंटिस्ट ने कौन सी टर्म यूज की है, मेन बात ये है। अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखते हैं तो यहाँ से देखिए, नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट टेस्टिंग आवर फेवरेट फ्लेवर, ठीक है। यहाँ नीचे आइए, साइंटिस्ट पे चलते हैं। क्या कहता है साइंटिस्ट, द टेस्ट टेक्सचर एंड फील ऑफ फूड आर व्हाट वी टेंड टू फोकस ऑन, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द स्लाइट पफ्स ऑफ एयर एज वी च्यू आवर फूड। व्हाट साइंटिस्ट कॉल, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसको, रेस्ट्रोनेसल स्मेल। अब इन्वर्टेड कोमास में है, वहाँ टर्म है, और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, रेस्ट्रोनेसल स्मेल। तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, या आप अकेला स्मेल लिख लीजिए या फिर 2 वर्ड में है, दोनों भी लिख सकते हैं। आगे देखना है, इन्वर्टेड कोमास में है हमारा सेवरी इज बेटर नोन वर्ड फॉर। सेवरी किस चीज के लिए एक बेटर वर्ड है, बेटर नोन वर्ड है क्या, किस चीज के लिए, अभी देखते हैं। सेवरी हमें मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में, आ जाइए। यहाँ देखिए, सर्टेनली अवर माउथ्स एंड टंग्स हैव टेस्ट बर्ड्स विच आर रिसेप्टर्स फॉर द 5 बेसिक फ्लेवर, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड उमामी। और व्हाट इज, अब देखो उमामी को ही क्या बोला है, व्हाट इज मोर कॉमनली रेफर टू एज सेवरी। अब सेवरी को क्या कहा गया है, कॉमनली रेफर उमामी, उमामी के साथ लगाया है और, यानी उमामी कह लो या सेवरी कह लो। व्हाट इज मोर कॉमनली रेफर्ड, अब इनमें किसी में और नहीं था, यहाँ उमामी के साथ ही दिया हुआ है, जो सेवरी कह लो या उमामी कह लो। तो इसलिए यहाँ आपका रहने वाला है सेवरी इज बेटर नोन वर्ड फॉर उमामी। नेक्स्ट चलते हैं, द टंग वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू रिकॉग्नाइज द अनप्लीजेंट टेस्ट। अनप्लीजेंट टेस्ट मतलब जैसे कड़वा हो सकता है या जो अच्छा ना लगे टेस्ट। जो हमारी टंग है वो डेवलप की गई थी ओरिजिनली पहचानने के लिए अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ डैश, किस चीज़ का अनप्लीजेंट टेस्ट पहचानने के लिए। यहाँ देखिए इसी के नीचे, इसी पैराग्राफ में, they evolved to recognize only a few basic tastes in order to quickly identify toxins, toxins को पहचानने के लिए, which in nature are often quite bitter और acidly sour, यानी जिसका टेस्ट कड़वा है या एसिडली सोर है, मतलब कड़वे के तौर पे इसको देखा जाएगा। तो इसलिए क्विकली आइडेंटिफाई टॉक्सिन्स, द टंग वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू रिकॉग्नाइज द अनप्लीजेंट टेस्ट। किस चीज़ का अनप्लीजेंट टेस्ट है जो रिकॉग्नाइज करना था, वहाँ रिकॉग्नाइज है, यहाँ है क्विकली आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई टॉक्सिन्स। फोर्थ देख लीजिए, ह्यूमन नेसल कैविटीज रिकॉग्नाइज, पहचानती हैं डैश मच बेटर देन एक्सटर्नल वंस। एक्सटर्नल वंस देखिए कहाँ है, एक्सटर्नल वंस से ज़्यादा बेटर जो हमारी ह्यूमन की नेसल कैविटीज हैं वो किस चीज़ को पहचानती हैं, बेटर। तो यहीं देखिए, इससे थर्ड पैराग्राफ में देखिए, अनलाइक अ हाउंड स्कल विच इट्स एक्स्ट्रा लॉन्ग नोज, यानी अनलाइक, इसकी तरह नहीं करता हमारी नोज है जो, ठीक है, विच इवॉल्व स्पेसिफिकली टू डिटेक्ट एक्सटर्नल स्मेल्स। अब ये है जो
ठीक है, जो भी चीज़ का नाम दिया हुआ है इन्होंने, ये डिटेक्ट करता है एक्सटर्नल स्मेल्स के द्वारा। आवर नोजेज हैव इवॉल्व्ड टू डिटेक्ट इंटरनल सेंट्स, तो इसलिए इंटरनल सेंट्स हमारा इसका आंसर रहेगा। एक्सटर्नल स्मेल्स मिल गया, लेकिन हमारा किस चीज़ को ज़्यादा डिटेक्ट करता है, विकसित किस चीज़ में है ज़्यादा, इंटरनल सेंट्स में, तो इसलिए इसका आंसर आप कीजिए इंटरनल सेंट्स। फिफ्थ देख लीजिए। अब ये पर्सन का नाम देखिए कहाँ है, गॉर्डन शेफर्ड यूजेस द वर्ड न्यूरोगैस्ट्रोनॉमी, ये वर्ड यूज किया इसने, टू ड्रॉ टुगेदर अ नंबर ऑफ डैश रिलेटेड टू द एंजॉयमेंट ऑफ ईटिंग। अब ये वर्ड यूज किया ड्रॉ टुगेदर, किन चीज़ों के नंबर इकट्ठा किए इंजॉयमेंट से रिलेटेड, नंबर देखने हैं, टुगेदर अ नंबर ऑफ। यहाँ देखिए नीचे फोर्थ पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा, गॉर्डन शेफर्ड began to shed light on its working. Shepherd has come up with the term neurogastronomy to link the disciplines of food. अब देखिए नंबर ऑफ क्या है, वहाँ नंबर ऑफ दिया हुआ है, यहाँ साइंस, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी with the savory elements of eating, वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंजॉयमेंट की भी बात आ गई, और देखना है नंबर ऑफ, किस चीज़ के नंबर हैं भाई, ये दिया हुआ है, देखिए इन्होंने लिंक द, यानी उसने इकट्ठे किए, लिंक द डिसिप्लिन ऑफ फूड, कि कौन कौन से थे, ये रहे नंबर उसके, तो किन चीज़ों के नंबर हैं, ये डिसिप्लिन्स के, इसको लिंक किया है, तो ये डिसिप्लिन्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका डिसिप्लिन्स। सॉरी आ जाएगा। हाँ जी, अब हमारे नेक्स्ट है इसमें 6 to 9, ये भी हमारे नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं, आपने ध्यान रखना है। फेस रिकॉग्निशन के बारे में देखते हैं। पैटर्न्स ऑफ डार्क एंड लाइट आर यूज्ड टू पुट टुगेदर अ डैश। डार्क और लाइट देखिए कहाँ लिखा है, ये पैटर्न यूज किया जाता है किन चीज को इकट्ठा करने के लिए, एक चीज़ है उसको इकट्ठा करने के लिए ये यूज़ किया जाता है इसका पैटर्न। तो यहाँ देखिए आप, ये है हमारा पैराग्राफ, फिफ्थ है, फिफ्थ पैराग्राफ में फोर्थ लाइन से देखिए, थर्ड से देख लीजिए चाहे, यहाँ से देखिए। चलो, द विजुअल सिस्टम डिटेक्ट्स पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क, मिल गया, बिल्डिंग ऑन एक्सपीरियंस। अब अगर आप मोस्टली स्टूडेंट क्या लगाएंगे, बिल्डिंग, वहाँ इकट्ठा करने के लिए लगाया हुआ ना, आप एक्सपीरियंस लगा देंगे, वहाँ अ दिया हुआ है, एक्सपीरियंस के साथ हमेशा एन आएगा, तो ये तो नहीं है। द ब्रेन क्रिएट करता है अ स्पेशियल मैप, स्पेशल मैप क्रिएट करता है भाई, यहाँ है यूज टू पुट टुगेदर अ स्पेशल मैप। 7 देख लीजिए, द ब्रेन आइडेंटिफाई फेसेस, फेशियल रिकॉग्निशन इज की टू आवर इंजॉयमेंट ऑफ। फेशियल रिकॉग्निशन है जो हमारा, वो की है हमारी इंजॉयमेंट ऑफ, किस चीज के इंजॉयमेंट की है भाई, फेस रिकॉग्निशन। इससे नेक्स्ट में आइए, जहां देखिए, द एबिलिटी to appreciate specific aromas turns out to central to the pleasure we get from food, much as our ability to recognize individuals is central। वहाँ है की, किस चीज़ की है, to the pleasure, वहाँ enjoyment है, of social life, सोशल लाइफ के प्लेजर की है भाई, सेंट्रल है, तो यहाँ आएगा enjoyment of social life। नेक्स्ट देख लीजिए, रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज द डैश इन द फूड। अब रिसेप्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज, पहचानते हैं किस चीज़ को, फूड में किस चीज़ को वो पहचानते हैं, स्मेल के साथ है ये, यहाँ देखिए। इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में चलिए, एज वी ईट
स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन द बैक ऑफ द नोज, स्मेल के बारे में है, डिटेक्ट द एयर मोलिकुलस इन आवर मील्स, यानी हमारे फूड में किस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, मोलिकुलस को। तो यहाँ है रिसेप्टर, रिकॉग्नाइज था वहाँ मील है, यहाँ रिकॉग्नाइज है वहाँ है डिटेक्ट, तो किस चीज को कर रहे हैं भाई, मोलिकुलस। नाइन्थ देखिए, द ब्रेन आइडेंटिफाइज सर्टेन डैश, ब्रेन आइडेंटिफाई करता है सर्टेन, कुछ किन चीज़ों को पहचानता है भाई ब्रेन हमारा, जो है ये है हमारा 9, किन चीज़ों को हमारा ब्रेन पहचानता है, यहाँ देखिए, दस द ब्रेन फ्लेवर रिकॉग्निशन सिस्टम इज हाईली कम्प्लेक्स, ब्रेन का रिकॉग्निशन सिस्टम, किस चीज़ को पहचानना, ब्रेन का फ्लेवर रिकॉग्निशन, यानी फ्लेवर को पहचानता है हमारा ब्रेन, ठीक है, तो इसलिए आपका रहेगा फ्लेवर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये हमारे वन वर्ड में है, नो मोर देन वन वर्ड में इसका आंसर आएगा आपका 10th, इन व्हाट फॉर्म डज द ब्रेन स्टोर ओडोर ऑब्जेक्ट्स, किस फॉर्म में जो हमारा ब्रेन है वो स्टोर करता है ओडोर ऑब्जेक्ट्स को, किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये हमारे नेक्स्ट पेज पे ही सेकंड हाँ लास्ट से थर्ड पैसेज में है, ओडोर के बारे में, किस चीज किस फॉर्म के रूप में स्टोर करके रखता है, यहाँ देखिए, स्मेल स्टिमुली फॉर्म व्हाट शेफर टर्म्स ओडोर ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड, वहाँ भी स्टोर है किस फॉर्म में, एज मेमोरीज, और इसका लिंक है सीधा इमोशंस के साथ। हमने देखना स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टोर करता है वो मेमोरीज में, तो मेमोरीज आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सीइंग वाज डिफिकल्ट, जब देखना मुश्किल हो जाता है, व्हाट डिड वी यूज आवर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड आउट, हम क्या देखिए, व्हाट डिड वी यूज आवर सेंस, हमारी सेंस को यूज करते हैं ऑफ स्मेल टू फाइंड, किस चीज को ढूंढने के लिए यूज करते हैं, हमारी सेंस को, सेंस ऑफ स्मेल को किस चीज को ढूंढने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ देखिए, जब देखना मुश्किल हो जाता है, गो बैक इन द हिस्ट्री एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल रेप्टियर, लाइक मोस्ट एनिमल्स वी ड्रू इन ऑन आवर सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर हम रहते थे, ठीक है, व्हेन विजुअल इंफॉर्मेशन वॉज स्कार्स, जब विजुअल इंफॉर्मेशन देखने वाली इंफॉर्मेशन थी वो कम थी, टू सिंगल आउट प्रे, प्रे होता है शिकार, किस चीज को ढूंढने के लिए, सिंगल आउट या फिगर आउट प्रे, प्रे को ढूंढने के लिए हम यूज करते, तो यहां पर इसका वन वर्ड में ही आंसर रहेगा आपका प्रे। नेक्स्ट देखिए, विच फूड आइटम, कोई फूड आइटम दी हुई है, इलिस्ट्रेट्स हाउ फ्लेवर एंड पॉजिटिव इमोशन आर लिंक्ड, कौन से फूड आइटम का फ्लेवर और पॉजिटिव इमोशन है वो लिंक है, ये आप चलिए सेकंड लास्ट में, पॉजिटिव भी होना चाहिए उसका फ्लेवर, कंसीडर द रिस्पॉन्स टू द शार्पनेस ऑफ अ लेमन, अब एक तो लेमन है भाई फूड आइटम दी हुई है, एंड कंपेयर दैट विद द फेस दैट इज वेलकमिंग द स्मूथ वंडर ऑफ चॉकलेट, तो हमने तो पॉजिटिव देखना है ना, ये तो नेगेटिव हो गया शार्पनेस वाला, तो लेमन का तो बिटर टेस्ट होता है, हमने पॉजिटिव टेस्ट देखना है, स्मूथ वंडर ऑफ चॉकलेट, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका चॉकलेट, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन देखना है। लास्ट देख लीजिए 13, व्हाट कुड बी कंट्रोल्ड इन फ्यूचर थ्रू फ्लेवर मैनिपुलेशन, फ्लेवर मैनिपुलेशन के थ्रू फ्यूचर में क्या चीज कंट्रोल की जा सकती है, किस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लास्ट पैराग्राफ देखिए, द फ्लेवर सेंसिंग सिस्टम एवर रिसेप्टिव टू न्यू कॉम्बिनेशन हेल्प्स टू कीप आवर ब्रेन एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, अब हमने देखना है कंट्रोल का सिनोनिम,
It also has the power to shape our desires and ultimately our body. On the horizon, we have the positive application of neurogastronomy, manipulating flavor to curb. कर्ब है मतलब कि कंट्रोल करना, आवर एपेटाइट्स, हमारे एपेटाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एपेटाइट्स आपका आंसर रहने वाला है, मतलब भूख को कंट्रोल कर सकता है।